हेलो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701 टी के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ टर्बिडिमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जो हमारा है टर्बिडिमेट्री और नेफ्लोमेट्री उसके हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ द टर्बिडिमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनालिसिस में इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा होता है एक तो वो नेफ्लोमेट्री है या हमारा जो होता है वो टर्बिडिमेट्री होता है। अगर हम उसके इम्पॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग यहाँ पे जो हमारे होते हैं अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट हैं उनको वहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे अलग अलग होते हैं कंपोनेंट उसको हम जो भी हमारा उसका साल्ट फॉर्म होता है उसमें वहाँ पे करते हैं कन्वर्ट, और उसके बाद में हम लोग इन मेथड्स को उपयोग में लेके उनको वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द जो हमारा सल्फेट होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं BaSO4 के फॉर्म में। अगर हम कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग जो हमारा होता है BaCO3 होता है उसमें हम लोग इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग जो हमारा AgCl है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा फ्लोराइड है उसको हम लोग BaF2 में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट वो साइनाइड तो उसको हम लोग AgCN में एक तरह से कन्वर्ट करके इन मेथड्स को उपयोग में लेके हम लोग इसको अपने सैंपल के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सलेट है हमारा ओलेट होता है उसमें इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके आसानी से इन मेथड्स को यूज करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग जिंक के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से फेरोसाइनाइड उसमें हम लोग इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं और इन मेथड को उपयोग में लेते हुए अपने सैंपल के अंदर इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर हम इसके जो हमारा होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा होता है कोक है या हमारा कोल होता है, ऑयल्स होते हैं, हमारे वो रबर्स होते हैं, प्लास्टिक्स हैं और हमारे ऑर्गेनिक जो हमारे होते हैं सब्सटेंस होते हैं उसमें अगर वहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल सल्फर तो उस कंडीशन में हम इन मेथड्स को वहाँ पे जो हमारा होता है एक तरह से रूटीन वो डिटर्मिनेशन हमारे टोटल वो सल्फर का हमारे एक तरह से इन कंपोनेंट के अंदर उसके अंदर हम लोग इस मेथड को उपयोग में लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमको इनके अंदर जो है सल्फर उसको वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है तो उसके पहले हम लोग उसको वहाँ पे हम कह सकते हैं सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे वो डिटरमाइन करके जो हमारे यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट हैं इनके अंदर जो हमारा होता है सल्फर उसको यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इसका हमारा एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जो भी हमारी अलग अलग होती हैं गैसेज होती हैं उसके अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम इन मेथड्स को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एल्कलाई वो सोल्यूशन लेते हैं, हमारे जो होता है बेरियम साल्ट उसका एक यहाँ पे एल्कलाई सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर जो भी हमारी गैस है वो जिसके अंदर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिटरमाइन करना है उसकी वहाँ पे करते हैं बबलिंग करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारी जो गैस है उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो एक तरह से वो बेरियम वो कार्बोनेट के फॉर्म में वहाँ पे हमें उसका सस्पेंशन देखने को प्राप्त होता है और इन मेथड्स को उपयोग में लेके हम लोग इसकी एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमारा होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें हमारे इन जो मेथड हैं उनके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हमारा जो फूड है या जो हमारे होते हैं एक तरह से वो बेवरेजेस होते हैं उसके अंदर भी हम टर्बिडिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टर्बिडीमीटर्स को यहाँ पे उपयोग में लेते हैं। जो हमारे होते हैं वो शुगर के होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे सिट्रस जूसेस होते हैं उनकी क्लैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम इन मेथड को यहाँ पे उपयोग में लेते हैं। और जो हमारा होता है अल्कोहल उसके अंदर अगर बेंजीन है तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इन मेथड को उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा अल्कोहल है उसके अंदर उसको हम लोग वहाँ पे वाटर से करते हैं उसका वो डाइल्यूशन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे हमारी बेंजीन होती है उस कंडीशन में वहाँ पे एक तरह का हमें इमिसिबल सस्पेंशन देखने को प्राप्त होता है जब हम लोग अल्कोहल के अंदर अपने वाटर को ऐड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा अल्कोहल है उसके अंदर अगर बेंजीन है तो इन मेथड को यूज करके हम उनको डिटरमाइन
कर लेते हैं। अब जो हमारा जो बायोकेमिकल एनालिसिस होता है उसमें इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम कोई लिक्विड मीडियम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हमारा बैक्टीरियम ग्रोथ होता है उसको वहाँ पे किस अमाउंट में ग्रोथ हो रही है उसको सिंपली वहाँ पे करने के लिए मेज़र हम लोग इन मेथड को, जो हमारा वो टर्बिडोमेट्री है, इसको हम लोग अधिकतर उपयोग में लेते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग जो हमारा अमीनो एसिड है, विटामिन है और एंटीबायोटिक्स है, उनके भी अमाउंट को वहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस मेथड को यहाँ पे उपयोग में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अबाउट वो नेफ्लोमेट्री, तो इसको हम लोग जो प्रोटीन है, हमारा ईस्ट होता है, ग्लाइकोजेंस होते हैं और हमारा जो है बीटा व गामा ग्लोबुलिन होता है, हमारा ब्लड वो सीरम है या प्लाज्मा है, उसके डिटर्मिनेशन में हम लोग नेफ्लोमेट्री को यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो हमारा इसका अगला एप्लीकेशन है ये है हमारा एयर और जो हमारा वाटर है उसमें जो हमारा पोल्यूशन होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम इन मेथड्स को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एयर है और जो हमारा होता है वाटर, उसमें हमारा कितना वहाँ पे है पोल्यूशन है, उसके वो कंटिन्यूअस अगर हमें मॉनिटरिंग करनी है तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेथड को यहाँ पे उपयोग में लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम एयर के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा डस्ट होता है या स्मोक को वहाँ पे करने के लिए मॉनिटर हम लोग इस मेथड को उपयोग करते हैं। और जो हमारा होता है एक तरह से वाटर होता है, उसमें इतना हमारा वो धुंधलापन है उसको वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए, उसके अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए हम लोग इन मेथड्स को उपयोग करते हैं। उसके बाद में हमारा है अगला एप्लीकेशन, ये है हमारा वो टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी होती है एक तरह से फोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं, उनके साथ साथ में हम लोग यहाँ पे वो टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी वहाँ पे कैरी आउट वहाँ पे करते रहते हैं। हाँ, तो इन जो टाइट्रेशन है इनमें यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट, हमने कितना उपयोग किया उसके अगेंस्ट हम लोग एक ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइट्रेंट है उसका वॉल्यूम जैसे जैसे वहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, जो भी हमारा वहाँ पे प्रेसिपिटेट है उसकी कंसंट्रेशन भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जब हमारा प्रेसिपिटेट की कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज होती है तो हमारा एब्जॉर्बेंस भी वहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी हमारे होते हैं एक तरह से फोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होते हैं, उनके साथ साथ में हम लोग हमारा जो होता है वो टर्बिडोमेट्रिक टाइट्रेशन उसको भी हम लोग उसके साथ साथ में कैरी आउट करते रहते हैं। उसके बाद इनका जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो हमारा जो होता है फेज टाइट्रेशन, उसमें भी हम इन मेथड्स को उपयोग में लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा होता है वो टर्बिडोमेट्री होता है उसको हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन में उपयोग में लेते हैं। अगर कोई हमारे पास लिक्विड का वहाँ पे होता है मिक्सचर होता है, उसमें हम लोग एक थर्ड लिक्विड को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा होता है थर्ड यहाँ पे लिक्विड होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी वहाँ पे होनी चाहिए कि वो हमारे जो एक तरह से वो दो वहाँ पे लिक्विड है उनमें से एक लिक्विड के साथ में वो वहाँ पे हो मिसिबल हो और जो हमारा दूसरा लिक्विड है उसके साथ में वो वहाँ पे इमिसिबल हो। तो इस प्लेस पे हमारा एक तरह से वो लिक्विड जो कि हमारे ये जो थर्ड लिक्विड है इसमें वहाँ पे इमिसिबल होता है, उसका हमें वहाँ पे सेपरेशन देखने को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग जो हमारा वो टर्बिडोमेट्री है उससे हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हम लोग जो भी हमारा मिक्सचर है उसके अंदर के एक कंपोनेंट को आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद में इसका जो हमारा है अंतिम एप्लीकेशन वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स। तो जो हमारे हाई पॉलीमर्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग अपने इस जो हमारा वो टर्बिडोमेट्री है और जो हमारा नेफ्लोमेट्री है उसको उपयोग में लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है पॉलीमर, उसका जो हमारा होता है सोल्यूशन, वो हमारी जो लाइट को स्कैटर्ड वहाँ पे कर रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है उसको सिंपली वहाँ पे हम लोग एक तरह से वो डिटरमाइन करते हैं और इसी से हम लोग वहाँ पे कोरिलेट करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे है एक तरह से मैक्रोमॉलिक्यूल्स है उसका वहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। अगर उसका वहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होगा तो उस कंडीशन में हमें स्कैटरिंग की इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा देखने को प्राप्त होगी, और अगर उसका जो होगा एक तरह से मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे कम होगा तो उस कंडीशन में जो हमारी लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी हमें वहाँ पे कम देखने को प्राप्त होगी। तो आई थिंक
थिंक सो ये जो एप्लीकेशंस हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।